साल 1977 बॉलीवुड के इतिहास में एक ही साल में अनेक फिल्में देने का रिकॉर्ड तो कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के पास है, लेकिन इस साल पहली बार किसी डायरेक्टर की 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट रहीं। फिर उस डायरेक्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कुल 23 फिल्में बनाई जिनमें 15 सुपरहिट रहीं और फिल्मी कामयाबी का यह स्ट्राइक रेट आज भी कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन हम यहाँ इसका जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि शोले जैसी क्लासिक कल्ट फिल्म के रिलीज होने के 2 साल बाद ही 1977 में पहली बार उस दौर के मोस्ट वांटेड सितारे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के स्टारडम की टक्कर हुई और यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर मनमोहन देसाई की, जिन्हें दुनिया उनकी अपनी कामयाबी से ज़्यादा अमिताभ बच्चन की कामयाबी से जोड़कर देखती है। और हो भी क्यों ना, उनकी लगभग सभी ब्लॉकबस्टर फिल्में अमिताभ के लीड रोल में ही निकली थीं। लेकिन साल 1977 तक ये जोड़ी न बनी थी और ना ही इसकी कल्पना भी की गई थी। तब तक मनमोहन देसाई कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे, लेकिन शोले के बाद पहली बार 2 ऐसे सितारों को लेकर अलग अलग फिल्में बना रहे थे जिनका स्टारडम भारत ही नहीं पड़ोसी मुल्कों और दुनिया जहान में छा गया था। साल 1977 के टॉप 5 फिल्मों में शुमार मनमोहन देसाई की 4 सुपरहिट फिल्मों में 2 अमिताभ बच्चन और 2 धर्मेंद्र को लेकर बनाई गई थीं। और इससे भी बढ़कर ये कि उस साल सबसे ज़्यादा कमाने वाली पहली और दूसरी फिल्म के बीच हुई टक्कर असल में अमिताभ और धर्मेंद्र के स्टारडम की टक्कर थी। ये फिल्में थीं अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर। एक ने अमिताभ बच्चन को पहली बार बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया, तो दूसरी ने धर्मेंद्र को आयरन मैन के तमगे से नवाजा और माचो रोमांटिक हीरो की वो इमेज बनाई जिसके दम पर उन्होंने आगे अनेक सुपरहिट फिल्में दी। दोस्तों, अमर अकबर एंथनी एक कॉमेडी एक्शन ड्रामा थी, तो धर्मवीर एक एक्शन फैंटेसी फिल्म थी। लेकिन दोनों में कई समानताएं थीं। दोनों को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था, दोनों मल्टी स्टारर थीं, दोनों के गाने काफ़ी पॉपुलर हुए थे जिन्हें आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था। दोनों के ही डायलॉग कादर खान ने लिखे थे और जैसा कि बताया, दोनों उस साल की सबसे बड़ी हिट तो थी ही, 70 के दशक की सबसे कमाऊ फिल्मों में शुमार हुई। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मनमोहन देसाई को अमर अकबर एंथनी बनाने का ख्याल अखबार में छपी एक छोटी सी खबर से आया था, जिसमें जैक्सन नाम के एक शराबी ने जिंदगी से तंग आकर अपने 3 बच्चों को एक पार्क में छोड़कर आत्महत्या कर ली थी। यह खबर मनमोहन देसाई के जहन में तैरने लगी। उन्हें ख्याल आया कि अगर उन 3 बच्चों को 3 अलग अलग धर्मों के लोग उठाकर ले जाएं और उनका पालन पोषण करें तो कैसा होगा। इसी ख्याल ने उन्हें एक बड़ी फिल्म का प्लॉट दे दिया और जब यह फिल्म पर्दे पर आई तो छा गई। जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी। दूसरी तरफ धर्मवीर की एक्शन फैंटेसी वाली स्क्रिप्ट धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। शोले में जय वीरू की दोस्ती का जादू अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था और मनमोहन भी इसमें धर्मेंद्र के साथ अमिताभ को ही रखना चाहते थे। लेकिन तब अमिताभ दूसरी फिल्मों में व्यस्त थे और शशि कपूर के इनकार के बाद यह रोल जितेंद्र को दे दिया गया। अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो। धर्मेंद्र और जितेंद्र की यह जोड़ी इतनी हिट हुई कि दोनों को लेकर आगे भी कई सुपरहिट फिल्में आईं, द बर्निंग ट्रेन, सम्राट, जानी दोस्त, इंसाफ की पुकार वगैरह। दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं।
दोस्तों, दोनों फिल्में जब रिलीज हुई तो आखिरी कॉमन और खुशनुमा बात यह थी कि दोनों के शोज हाउसफुल थे और टिकटों की लंबी कतारें दिखी थी। यह तय कर पाना मुश्किल था कि कौन सी फिल्म किससे आगे निकली। दोनों के दर्शक वर्ग थोड़ा अलग थे, लेकिन उनमें भी एक कॉमन तबका था जो धर्मेंद्र और अमिताभ दोनों का फैन बन चुका था। लेकिन साल के आखिर में जब टॉप ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट आई तो मुकाबला नेक टू नेक, लेकिन अमिताभ यहाँ थोड़ा लकी रहे। मिस एंथनी गोंसाल्विस। अरे मैंने तुझको चाहा ये अमर अकबर एंथनी उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म रही। दूसरे नंबर पर धर्मवीर, तीसरे पर हम किसी से कम नहीं, चौथे पर परवरिश और पांचवें नंबर पर चाचा भतीजा। हम किसी से कम नहीं को छोड़कर बाकी चारों फिल्में मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट की थीं। अमर अकबर एंथनी और परवरिश में अमिताभ थे, तो धर्मवीर और चाचा भतीजा की लीड रोल धर्मेंद्र के कंधों पर। अकबर एंथनी करीब 2 करोड़ रुपए के बजट से बनी थी और इसने देश में 8 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 15 करोड़ कमाए थे, जबकि धर्मवीर का बजट इससे थोड़ा कम था और इसने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 13 करोड़ कमाए थे। अमर अकबर एंथनी का बजट इसकी स्टार कास्ट से भी बढ़ी थी। उस दौर के 3 महंगे हीरो अमिताभ, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के अगेंस्ट 3 लीड हीरोइनें भी साइन की गई थीं, जबकि म्यूजिक और तमाम दूसरे तामझाम धर्मवीर जैसे ही थे। होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों। उधर धर्मवीर में 2 टॉप हीरो हीरोइनों के अलावा फैंटेसी प्रॉप्स यानी पुराने जमाने के सेट, कॉस्ट्यूम वगैरह पे भी काफी खर्च हुआ था। यही वो फिल्म है जिसमें बॉबी देओल, जो तब 9 साल के थे, अपने पिता धर्मेंद्र के बचपन के रोल में नजर आए थे। और हाँ, मनमोहन देसाई की फिल्मों का ट्रेडमार्क यानी पक्षियों, जानवरों के इस्तेमाल और करामात से कहानी में ट्विस्ट पैदा करना, जो धर्मवीर के बाज से लेकर मर्द के बादल और मोती तक चला। मनमोहन देसाई अमर अकबर एंथनी में अमिताभ के इस सीन में उनकी एक्टिंग के इस कदर कायल हुए कि उन्होंने कहा कि अब मैं आगे से अपनी फिल्मों में सिर्फ तुम्हें ही लूँगा, और हुआ भी ऐसा ही। देसाई ने आगे 8 फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ बनाई, जिनमें परवरिश, सुहाग, नसीब, कुली, मर्द जैसी ब्लॉकबस्टर शामिल हैं। आखिरी 2 फिल्में गंगा जमुना सरस्वती और तूफान उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कहते हैं कि मनमोहन देसाई अमिताभ और धर्मेंद्र को लेकर भी एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन कभी उनके पसंद का प्लॉट मुकम्मल न हुआ तो कभी इन सितारों को वक्त नहीं मिला। खैर, अलग अलग ही सही, इन 2 सुपरस्टारों के साथ एक ही साल में 4 सुपरहिट फिल्में देकर देसाई ने कामयाबी की जो इबारत लिखी वो आज भी कायम है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।